हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस इन डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स या स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप। अब ये डिफरेंट, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आपको दिए जाते हैं, पूछा जाता है इसमें ये स्टीरियोआइसोमर ए का बी से क्या रिलेशन है। दैट इज वो तीन टाइप के रिलेशन होते हैं, आइडेंटिकल, एनांशियोमर्स एंड डायस्टियोमर्स। इन तीनों में आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आपको दे दिए जाएंगे, बोलेगा ए का बी से क्या रिलेशन है, तो ये सब आपको ये बताना होगा। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि रिलेशंस इन डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स में कैसे फाइंड करते हैं। दैट इज रिलेशन फाइंड आउट करना किसकी बेसिस पे करते हैं, मिरर इमेज के बेसिस। इसका बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेजेस क्या स्टीरियोआइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? तो आप कहोगे या तो होंगे या तो नहीं होंगे, कहेंगे नहीं है। यदि ये मिरर इमेज है ही नहीं, दो स्टीरियोआइसोमर एक दूसरे के, दो स्टीरियोआइसोमर यदि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या होते हैं, ऑलवेज डायस्टीमर्स। किस टाइप का रिलेशन मेंटेन करते हैं, डायस्टीमर्स। डायस्टीमर्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये बात आती, कहते हैं हाँ भाई है तो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, या दो स्टीरियोआइसोमर्स एक दूसरे की, सेकंड कंडीशन, या दो स्टीरियोआइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब इसमें फिर दो बातें आती हैं कि भाई मिरर इमेज किस टाइप का है, क्या सुपर इम्पोजिबल है, क्या सुपर इम्पोजिबल है, या नॉन सुपर इम्पोजिबल है। सुपर इम्पॉसिबल है या नॉन सुपर। यदि इम्पॉसिबल है तो फिर ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल। क्या होते हैं, ऑलवेज आइडेंटिकल होते हैं। दैट इज ये फर्स्ट टाइप का रिलेशन। यदि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं तो ऑलवेज ये क्या होते हैं, एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स। और ये कैटेगरी क्या है, थर्ड, दैट इज डायस्टीमर्स। दैट इज इसके मिरर इमेज के बेसिस पे हम स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप को थ्री पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। यदि मिरर इमेज हैं एक दूसरे के तो वो दो टाइप से मिरर इमेज हो सकते हैं, दो टाइप की। सुपर इम्पोजिव मिरर इमेज होंगी तो वो आइडेंटिकल होंगे, या वो दोनों नॉन सुपर इम्पोजिव मिरर इमेज होंगे दो स्टीरियोआइसोमर तो वो एनांशियोमर्स होंगे। यदि वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे ही नहीं तो वो डायस्टीमर्स होंगे। बात समझ आई? तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने ये कोई मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिया, ऐसे नहीं करते हैं ना, इस टाइप से कुछ करा है हमने, पिक्चर में दिखाते हैं। सपोज हमारे पास कुछ ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हमने OH ले लिया है, और यहाँ पे ये भी CH3 है, और यहाँ पे हमने H ले लिया है। ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल लिया है हमने, तो इसमें पता एक दूसरा है, उसमें क्या है, देखते हैं कि इसमें H इधर है और OH इस साइड है, CH3 और CH3। ध्यान देना, इस टाइप का मॉलिक्यूल थोड़ा दूर लिख देते हैं, CH3 CH3 H और OH, इस टाइप का कुछ है। ये दो आपको A और B स्टीरियोआइसोमर्स दिए गए हैं। आपसे पूछा बताओ इनमें रिलेशन क्या है, तो आप देखोगे क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है। दिख रहे हैं आपको एक दूसरे के मिरर इमेज? हाँ जी बिल्कुल दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे मिरर लगाओगे इसमें तो ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको, तो ये मिरर लगा देंगे तो इसमें एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। बिल्कुल बात सही है, इस कैटेगरी फॉलो। क्या ये सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है? बात ये आती है ना, दो कंडीशन है, सुपर इम्पॉसिबल, नॉन। अब सुपर इम्पॉसिबिलिटी कैसे पता करें, देखो इसको ऐसे उठा के इस पे रखो तो ये OH किधर आएगा, इस साइड आएगा, H इस साइड रहेगा। यदि सुपर इम्पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि सेम टाइप का एटम सेम टाइप के एटम पे लाई कर जाए फुल्ली। जैसे CH3 है, इस पे आ जाए, OH इस पे आ जाए, H इस पे आ जाए, और ये CH3 इस पे आ जाए, है ना, मिथाइल ग्रुप। तो इसको उठाओ एज इट इज, ऐसे उठा के इस पे रखो, तो ऐसा नहीं दिख रहा। ऐसा क्या दिख रहा है, ये इस साइड आ रहा है और हाइड्रोजन OH पे लाई कर रहा है। इट मीन्स ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको जरा 180 घुमाओ। क्या मैंने आपको सिखाया हुआ है कि
फिशर प्रोजेक्शन को इन द प्लेन रोटेट कर सकते हैं, है ना, इस टाइप से क्लॉकवाइज एंटी कैसे भी आप रोटेट करो इसको, तो क्या आएगा, ये CH3 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला CH3 नीचे आएगा। 180 तो रोटेट कर ही सकते हो इसको, नहीं समझ आ रही तो ये बात प्रीवियस लेक्चर्स देखो, उसमें आपको डिस्कस किया हुआ है मैंने, वो देख लो आप, उससे समझ आ जाएगा। इसको 180 रोटेट करोगे इस टाइप से तो ये इधर आ जाएगा, ये सर ये नीचे ऊपर, ऐसा तो है। अब बताओ यही तो मॉलिक्यूल है, इसी को तो रोटेट किया, क्या ये इस पे लाई कर सकता है? अब देखो इसको इस पे पेस्ट करो आके उठा के, तो अब क्या दिख रहा, ये OH इस पे आ जाएगा, ये इस पे आएगा, CH3 जगह CH3, ये वाला CH3 इस पे आ जाएगा, दैट इज A और B क्या है आपस में सुपर इम्पॉसिबल हैं, मिरर में तो हैं, कैसे हैं, सुपर इम्पॉसिबल हैं, दैट इज ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। A and B आर आइडेंटिकल। बात समझ आई? ऐसे पता करते हैं, बहुत ईजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब बात आती है सुपर इम्पॉसिबिलिटी पता करना थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, इसको रोटेट करना पड़ेगा, ये सब करना। इसकी एक ट्रिक बताते हैं बहुत सिंपल सी, देखो आप। कैसे सुपर इम्पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, है ना, दैट इज आइडेंटिकल कैसे बताते हैं, दो स्टीरियोआइसोमर दिए हैं तो उसमें कैसे आइडेंटिकल फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड सुपर इम्पॉसिबल possibility in two different given stereoisomers। तो क्या होता है, हमारा ये क्वेश्चन है, किस बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। कहते हैं यदि मॉलिक्यूल फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट कहता है इफ मॉलिक्यूल इज और स्टीरियोआइसोमर इज आइसोमर्स आर कायरल, यदि क्या है नेचर में, कायरल है, एंड हैव कायरल सेंटर्स, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज नंबर ऑफ, यहां ले लेते हैं हम नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स स्टीरियोआइसोमर्स, और इधर लिख लेते हैं हम स्टीरियोआइसोमर फर्स्ट, और इस साइड में स्टीरियोआइसोमर सेकेंड, है ना। अब देखो नंबर ऑफ कायरल सेंटर, यदि इसमें कायरल सेंटर है वन कायरल सेंटर, तो ये भी इस दो स्टीरियोआइसोमर आपको दिए गए, दोनों में यदि R है तो इसमें भी R होना चाहिए। यदि इसमें S है, इट मस्ट हैव S कॉन्फिगरेशन, तब ये आइडेंटिकल होंगे। बात समझ आई? अच्छा, यदि स्टीरियो कायरल सेंटर दो हैं तो इसमें दोनों या तो RR है, तो उसके भी क्या होना चाहिए, RR कॉन्फिगरेशन के होंगे। ये RS आपको समझ नहीं आ रहा तो इस स्टार्ट के लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने डिस्कस किया RS कैसे निकालते हैं, ठीक है। या तो फिर ये SS है तो फिर ये भी क्या होंगे, SS। ये RS हैं तो ये RS ही होगा, ये SR है तो ये SR ही होगा। बात समझ आई? ये कंडीशन हो सकती है। अब कहते हैं ये तीन है कायरल सेंटर्स, तब क्या है, ये R है यदि इसमें, तो इसमें भी सेम होना चाहिए, मतलब कहने का ये SS है तो ये भी SS होगा। बात समझे? जैसा इसमें कॉन्फिगरेशन फर्स्ट स्टीरियोआइसोमर में हो, वही सेम कॉन्फिगरेशन सेकेंड स्टीरियोआइसोमर में हो। कब? जब ये कायरल है और कायरल सेंटर रखते हुए मॉलिक्यूल। बात समझ आएगी नहीं? तब ये ऑलवेज क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। बात समझ आई? हमने क्या बोला, यदि एक कायरल है मॉलिक्यूल, स्टीरियोआइसोमर क्या है, कायरल है और इनमें कायरल सेंटर्स हैं, तब आप इस टाइप से करोगे। यदि कोई ऐसा स्टीरियोआइसोमर जिसमें एक कायरल सेंटर है, उसका कॉन्फिगरेशन R है, तो दूसरा देखो स्टीरियोआइसोमर D1 जिसमें आपको स्टीरियोकेम का रिलेशनशिप निकालना है, वो भी क्या होना चाहिए, R ही होना चाहिए। यदि S है तो S ही होना चाहिए। यदि दो कायरल सेंटर हैं तो RR
है तो फिर आर आर होगा। यस, मतलब सेम टाइप के होने चाहिए कॉन्फ़िगरेशन हर कार्य सेंटर पे, है ना। देखो इसका एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल OHS, ये एक एग्जांपल हमने लिया लैक्टिक एसिड का। दूसरा, इसको हमने H2SO4 नाम दिया और आपसे पूछ रहा भाई इसके बीच रिलेशनशिप बताओ। COH H COH और क्या बच रहा, CH3 और OH। देखते हैं क्या है। हाँ, अब ये दिए हुए हैं, ये B है, ये A है। आपसे पूछा A और B में रिलेशनशिप क्या है, तो आप देखोगे दोनों के कितने कार्य सेंटर इसमें है, एक है। इसमें भी कितना कार्य सेंटर है, 1 है ना। यही तो कार्य सेंटर है। सारे प्रीवियस के लेक्चर देख के आओ, फिर आपको समझ अच्छा आएगा। ठीक है बात। देखो सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया वहाँ पे, कार्य सेंटर क्या होता है, स्टेजन सेंटर क्या होता है 6th वीडियो में। अब देखो नंबर 1 होगा इसको, नंबर 2 इसको होगा, नंबर 3 इसको प्रायोरिटी जाएगा, नंबर 4 इसको। 1 2 3 रोटेट करते हैं। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, दैट इज एस का क्या होगा, आर होगा। आर कॉन्फ़िगरेशन इसका देखिए, 1 इसको जाता है प्रायोरिटी, इसको 3, इसको 2, इसको 3, इसको 4 जाता है। 1 2 3 रोटेट करो, ये क्या दिखा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है आर है, तो एस एंटी क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा करेक्ट, आर होगा क्लॉकवाइज। मतलब इन दोनों कार्य सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। इट मीन्स ए और बी क्या है आपस में आइडेंटिकल। क्या है भाई, ये आइडेंटिकल हैं। बात समझ आई कि नहीं आई। वैसे आपको देख के अब इसकी सुपर इम्पोजिबिलिटी चेक करो, कितना डिफिकल्ट है इसकी। ये ट्रिक है बहुत इजी। अब देखो इसको सुपर इम्पोजिट चेक करने में घुमाते रहो इसको बैठे बैठे, तब आपको समझ आएगा। समझ आप, मतलब बहुत डिफिकल्ट है आपको इसकी सुपर इम्पॉसिबल है या नहीं ये सब फाइंड आउट करना। तो आप क्या करें, सिंपल RS देखेंगे, यदि वो कायरल है तो, यदि मॉलिक्यूल कायरल है तो इसको RS से चेक करेंगे। दैट इज हर कार्य सेंटर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो आइडेंटिकल होंगे। बात समझ आई। देख लिया आपने, एक कार्य सेंटर था, इसमें भी आर है, इसमें भी कान है, दोनों क्या है आइडेंटिकल, दैट इज होमोमर है। नेक्स्ट देखो सेकेंड एग्जांपल। देखो इसको कैसे कोई बनाएंगे। देखो ये है H है और OH है, H है यहाँ पे, CH2OH है ना। इसका क्या नाम है, इरेथ्रोज। क्या नाम है, डी इरेथ्रोज। कार्बन केमिस्ट्री का पार्ट है। अब दूसरा आपको दिया हुआ है, सपोज इसमें क्या दिया आपको, CH2OH और इसमें ये दे दिया गया है OH OH और CHO और H ये है। अब आपसे पूछ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो वैसे ये तो इजी भी है। आप इसको 180 रोटेशन करो, देखो इसको या किसी को भी इसको चेक कर लेते हैं। 180 रोटेट करते हैं, दोनों ये कहाँ आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे। CH2 नीचे, इस पर अप्लाई कर दो तो ये सुपर इम्पोज हो रहा है ना, या तो फिर RS से भी चेक कर सकते हो। तो ए और बी आपको दिए हैं, बोला है इसमें ये है क्या, तो आप देखेंगे क्या ये क्या होता है, मैंने बताया हुआ RS कॉन्फ़िगरेशन में कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में यदि राइट हैंड साइड है और CH ऊपर है, CH2 नीचे है, तो जो राइट हैंड साइड OH होता तो उसमें ऑलवेज R कार्य सेंटर पे R कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। बात समझ आई। तो 2 कार्य सेंटर बशर्ते CH एल्डिहाइड ग्रुप पर हो और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप क्या हो, नीचे हो, बॉटम पे हो। यहाँ रिवर्स है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ये उल्टा घुमा दिया ना आपने, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 180 रोटेट करके, इस टाइप से। इसको 180 रोटेशन दोगे आप तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, CHO H OH H CH2OH। बात समझ आई। तो यही तो है ये, देखो इन पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, RER होगा, है ना। ये कायरल भी है दोनों कायरल, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो इधर कोई प्लेन नहीं, ये प्लेन मत मार देना, इसमें कोई सीमा प्लेन नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, CHO है CH2OH है। तो ये कायरल है, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, RR है। तो
ए में भी क्या है, ए में कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, बी में भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर एंड आर है। इट मीन्स ए बी क्या है, आइडेंटिकल। बात समझ आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हुआ आइडेंटिकल का। अब बात आती है कंडीशन सेकेंड कि भाई यदि ये अकायरल है, ध्यान देना, कंडीशन सेकेंड, इफ स्टीरियोआइसोमर्स आर अकायरल, एकायरल, तब क्या होगा, हैविंग कायरल सेंटर और नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टीरियोआइसोमर्स आर कायरल एंड मिरर इमेजेस, तब आप आरएस नहीं करोगे, तो दे ऑलवेज बी सुपर इम्पॉसिबल, देयर मिरर इमेजेस आर ऑलवेज सुपर इम्पॉसिबल। ओके, यानी सेकेंड कंडीशन में हम देखेंगे कि स्टीरियो आइसोमर एक अकायरल है, दो स्टीरियो आइसोमर आपको दिए वो अकायरल हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो ऐसी मिरर इमेज हमेशा क्या होती है, सुपर इम्पॉसिबल होती है। कैसी होती है, सुपर इम्पॉसिबल। इसको आपको आरएस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू असाइन आरएस कॉन्फिगरेशन, आरएस configuration at chiral centers, they always identical। कैसे होते हैं, हमेशा आइडेंटिकल है। फॉर एग्जांपल देखेंगे इस चीज को, सपोज ये हमने एक मेजर टार्टरिक एसिड ले लिया, बात समझिए, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, और आपको ये भी दिया है, इस टाइप से दिए हैं दो, इसमें बस OH इस साइड लगा दिया है, इसमें OH इस साइड लगा दिया है। बात समझ आई? अब देखते हैं भाई, ये फर्स्ट दे दिया आपको, ये सेकेंड, ये भी करके बोलो इसमें क्या रिलेशन है, ये पूछा गया। तो आप क्या करोगे, आरएस करोगे तो इसको क्या मिलेगा, ये है तो कायरल सेंटर दोनों इसमें ना, इसमें भी ये कायरल सेंटर्स हैं दोनों। तो अब ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये 1 2 3 ये आर जाता है, 1 2 3 ये एस जाता है। यहां क्या दिखेगा, 1 2 3 तो डीजे यस जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका आर होगा। तो आपको क्या दिख रहा, इस पे भी इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, इस पे भी उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इट मीन्स ये होमवर्क नहीं है। मैंने क्या बोला, ये पहले ये चेक करना है आरएस, इस टाइप का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले क्या ये कायरल है या नहीं। यदि कायरल है तब आर का आर है, एस का एस है, तभी वो आइडेंटिकल होंगे। अकायरल में आरएस को कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखो मैंने क्या बोला, सिंपल इतना चेक करना कि ये मिरर इमेज है, बिल्कुल सही बात है, मिरर इमेज है। देखो इधर ये मिरर इमेज है, इसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इसको ऐसे मिरर लगाओगे तो इसको यही तो दिखाएगा, ये दोनों मिरर इमेज है। और इसमें देखो मिरर इमेज क्या है, और ये मॉलिक्यूल क्या, दोनों क्या है बताओ, दोनों में सिग्मा है, दैट इज ये दोनों क्या है, अकायरल है। क्या है, अकायरल है। ये दोनों स्टीरियोआइसोमर्स क्या हैं, अकायरल इन नेचर। तो दोनों ही अकायरल इन नेचर हैं, तो ये दोनों क्या हैं, और मिरर इमेज है, तो हमेशा मिरर इमेज उनकी कैसी बनेगी, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, दैट इज सुपर इम्पॉसिबल है, दैट इज ये क्या है, आपस में आइडेंटिकल है, एक ही जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ आई? ऐसे करते हैं। आरएस का कॉन्सेप्ट जो चेक करते हैं वो सिर्फ कायरल, यदि स्टीरियोआइसोमर कायरल है तभी अप्लाई करना, नहीं तो ये देखो इधर ये कायरल है, उसमें अप्लाई करो तो इसमें आपको उल्टा दिखा रहा है कि भैया ये है नहीं। बात समझ आई? तो पहले तो ये चेक करते हैं कि देखें इसमें मॉलिक्यूल दोनों स्टीरियोआइसोमर जो दिए हैं उसमें वो कायरल है या नहीं है। यदि कायरल नहीं है दैट इज उसमें प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तब आर का आर, एस का एस, मतलब हर कायरल सेंटर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो होमोमर है या आइडेंटिकल है। यदि वो दूसरी कंडीशन आती है वो अकायरल है, तो आरएस करने की जरूरत ही नहीं। अकायरल की मिरर इमेज ऑलवेज आइडेंटिकल होती है, ऑलवेज आइडेंटिकल आइसोमर होते हैं। जो स्टीरियोआइसोमर तो अकायरल हैं, दोनों अकायरल हैं, और दोनों एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है, तो ये ऑलवेज सुपर इम्पॉसिबल होते हैं मिरर इमेज, दैट इज दो ऑलवेज आइडेंटिकल होते हैं। बात समझ आई? नेक्स्ट देखते हैं इनांशियोमर्स क्या होते हैं। अब बात आती इनांशियो, सेकेंड, हमने क्या लिखा था सेकेंड में, इनांशियोमर्स। अब इनांशियोमर्स क्या है कंडीशन भाई, क्या बोला था,
नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं टू ईच अदर। ऐसे स्टेरियोइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एक दूसरे के होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एनांशियोमर्स कहलाते हैं। बात समझ आई? फॉर एग्जांपल, और ये क्या होते हैं ऑलवेज, ये कब होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कब होगी? जब दे आर कायरल। कब होती है? तब ये कायरल होते हैं, क्योंकि दैट इज एनांशियोमर ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल्स। अकायरल मॉलिक्यूल कभी भी एनांशियोमर रिलेशन मेंटेन कर ही नहीं सकते। बात समझ आई? एनांशियोमर के आइडेंटिकल कर सकते हैं, आइडेंटिकल कायरल भी हो सकते हैं, अकायरल भी हो सकते हैं, लेकिन एनांशियोमर ऑलवेज क्या होंगे? एनांशियोमर्स ऑलवेज कायरल होंगे। तो क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तभी बन सकती है जब मॉलिक्यूल दोनों स्टेरियोइसोमर क्या होंगे? कायरल होंगे। बात समझ आई? अच्छा, अब देखें कैसे करते हैं इसको। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो फॉर एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल ले लिया, एक है हमने Cl ले लिया, यहाँ पे हमने बॉन्ड लगा दिया, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ले लिया। इसमें अब ये दूसरा है, अब इसमें मिरर इमेज है, ध्यान देना, ये मिरर लगा दिया हमने। और तो ये इसकी इमेज कैसे बनेगी? या कहो दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो क्या होगा? Cl इसका इस टाइप से होगा और उसका बिलो द प्लेन क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, यही तो होगा। या ये मिरर इमेज हटा दो, ये आपसे दिया गया कि ये ए है और बी एक है, इन पे बताओ भाई ये आपस में क्या है, कौन सा रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो पहले देखो ये कायरल है मॉलिक्यूल, मैंने इस प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि भाई यदि वन कायरल सेंटर है किसी मॉलिक्यूल वो ऑलवेज कायरल होता है। तो इसमें कितने कायरल सेंटर हैं? वन है ना, ये देखो चारों डिफरेंट लिगेंड से अटैच है कार्बन, तो ये क्या है? कायरल है। अब देखो क्या ये कायरल एक दूसरे के मिरर इमेज है? देखो यहाँ मिरर लगाओ, ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी इमेज रखी हुई है? ये दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, दो स्टेरियोइसोमर्स, तो यहाँ मिरर लगाओगे तो देखो इधर ऐसे मिरर लगाओगे, लगाओ तो ऐसे तो दिखेगा, ये वाला यही दिख रहा है ना, Cl ऊपर रहेगा, ये इस साइड दिखेगा, वो सीधा है तो सीधा दिखेगा, जैसा ऊपर है ऊपर ही दिखा। ऐसा मिरर लगाओगे, ये मेरा हाथ देखो इस टाइप से, तो ऐसा आपको दिखेगा। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और ऑलवेज यदि ये कायरल है तो ऑलवेज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है। आपको सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देखने की कोई जरूरत नहीं। यदि ये कायरल है मॉलिक्यूल और एक दूसरे का मिरर इमेज है तो इस टाइप की मिरर इमेज हमेशा क्या होती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल होती। क्या क्या होती है? ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, दैट इज वो ऑलवेज क्या होते हैं? एनांशियोमर्स होते हैं। तो ए और बी क्या है? ठीक है। अब देखो ये, अब इसमें भी होता है कि अब और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएंगे तो तब उसमें आपको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए कि एनांशियोमर्स क्या होते हैं, सॉरी नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें कि दो भाई स्टीरियोइसोमर दिए हुए हैं, पूछेगा आपसे, और ए फर्स्ट और सेकेंड है, ए और बी में क्या रिलेशन है, तो आप उसमें सुपर इम्पोजिबिलिटी ढूंढते रहो, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें एक ट्रिक है, RS नोमेनक्लेचर से देखते हैं, बहुत ईजी है, इसको पहले आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भाई ट्रिक क्या है इसको फाइंड आउट करने की। एनांशियोमर को ट्रिक कहती है बाय यूजिंग RS नोमेनक्लेचर। किस पे? इफ स्टीरियोइसोमर्स आर कायरल इन नेचर, कायरल, ठीक है, तभी होगा, ध्यान रखना, जब स्टीरियोइसोमर कायरल होंगे तभी ये RS नोमेनक्लेचर इस पे लगेगा, तभी एनांशियोमर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सपोज स्टीरियोइसोमर्स या कहो कायरल सेंटर, नंबर ऑफ वही सेम कायरल सेंटर, और हम क्या करेंगे? स्टीरियोइसोमर्स फर्स्ट और स्टीरियोइसोमर आइसोमर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं यदि इसमें कायरल सेंटर 1 है, सपोज इस फर्स्ट स्टीरियोइसोमर का कॉन्फिगरेशन क्या R है, तो
सेकेंड मस्ट हैव एस कॉन्फिगरेशन। उसका उल्टा देखो, आइडेंटिकल में क्या था, आर का आर ही होता तो आइडेंटिकल थे। यहाँ क्या है, कायरल हो, कायरल होना मस्ट है। वहाँ आइडेंटिकल में क्या था, कायरल में भी हो सकते थे, कायरल भी। यहाँ कहता है कायरल ही होने चाहिए, कायरल नहीं होने चाहिए। और कायरल में भी यदि एक सेंटर दिया हुआ है तो यदि उसका एक का कॉन्फिगरेशन आर है तो दूसरे स्टोइचोमर का कॉन्फिगरेशन क्या हुआ, मस्ट बी एस, देन बोथ मस्ट बी एनांशियोमर्स। देन दो, समझ गए, तो फर्स्ट सेकंड क्या होंगे, एनांशियोमर, अदरवाइज नहीं। तो सपोज इसमें दो वो स्टीरोबो हैं, कायरल होना मस्ट है मॉलिक्यूल का, ये ध्यान रखना। इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखो, हमने बताया हुआ है कायरल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड, या दो कायरल सेंटर्स हैं इसमें, कायरल सेंटर्स कितने, दो हैं। तो सपोज इसमें आर आर कॉन्फिगरेशन है तो इट मस्ट हैव एस एस। फर्स्ट वाले में एक आर आर कॉन्फिगरेशन है तो सेकेंड वाला में एस एस कॉन्फिगरेशन होना मस्ट है। या इसमें आर एस है तो ये एस आर होना मस्ट है। इसमें एस आर है तो इट मस्ट हैव आर एस नोमेनक्लेचर। समझ गए। इनमें कॉन्फिगरेशन दो कार्य सेंटर, एक कार्य सेंटर पे आर कॉन्फिगरेशन है, दूसरे पे भी आर है, तो इसमें दोनों पे क्या होना चाहिए, उल्टे होने चाहिए, इन्वर्टेड एस एस होने चाहिए। इसमें आर एस है तो उसमें एक जिस पे आर है उस पे एस होना चाहिए, दूसरे वाले कार्य सेंटर पे एस का आर होना चाहिए। यदि पहले वाले कार्य सेंटर पे एस कॉन्फिगरेशन है तो उसके पहले वाले दूसरे स्टोइचोमर के पहले वाले कार्य सेंटर पे क्या होना चाहिए, उल्टा उसका, जैसे आर, यदि आर है तो उसका एस होना चाहिए। बात समझ, ऐसे तीन है तो इस टाइप से करेंगे, बहुत ईजी। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको ये पता करना कि मॉलिक्यूल कायरल है या स्टोइचोमर जो दिए हुए वो कायरल है या नहीं। यदि वो कायरल है तभी अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज होमो मीना या तो वो होमोमर हो जाएंगे या तो फिर कुछ डायस्टोमर्स हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, एनांशियोमर्स ऑलवेज कायरल इन नेचर। देखो फॉर एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज ये कोई कायरल कंपाउंड, इसमें कितने कायरल सेंटर, एक है ना, तो इसका कॉन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, 1 2 3, 1 2 3 कैसे घूमे, इस टाइप से रोटेट करेंगे। दैट इज असाइंड क्या है, इसका असाइंड कॉन्फिगरेशन क्या है, आर है, लेकिन करेक्ट क्या है, यस है। दैट इज इसमें एस कॉन्फिगरेशन, इस कार्य सेंटर का कॉन्फिगरेशन क्या है, यस है। अगला देखो, ऐसे फाइंड आउट करेंगे, Cl पीएच और H OH, ये क्या है, 1 2 3 कैसा रोटेट हो रहा है, तो ये 4 होगा नंबर ना, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे अबव द प्लेन हाइड्रोजन है तो इसका क्या सही होगा, असाइंड तो इसका एस है, करेक्ट क्या है इसका आर। दैट इज इस कार्य सेंटर का कॉन्फिगरेशन एस है, उसका हमने क्या पाया, आर है। तो ये आपस में क्या है दोनों। वैसे अब इसकी सुपर इम्पॉसिबिलिटी ये वो लगाना बड़ा डिफिकल्ट है, तो आप सिंपल कर दो, ये क्या है, एनांशियोमर्स हैं। लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको ये चेक करना कि कायरल है। हाँ मैंने बोला यदि सिंगल कायरल सेंटर किसी मॉलिक्यूल में है तो वो ऑलवेज भी कायरल, हमेशा कायरल है। फाइंड आउट करने की कोई जरूरत है, आपको पता करने की जरूरत नहीं, वो होते ही कायरल। लेकिन एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तब देखने की बात है, फिर आपको सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री सब कुछ चेक करना होगा। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। सपोज कुछ ऐसा दिया हुआ है हमें, OH सपोज ऐसा कुछ है हमारे पास, यहाँ पे हमको क्लोरीन दिया है और यहाँ हमने बिलो द क्लोरीन ले लिया। दूसरा है यहाँ और इस टाइप का मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना। अब आप देखेंगे हर एक कार्य सेंटर पे, या इसको डिफरेंट भी कर सकते हो आप। सपोज हमने यहाँ पे फ्लोरीन ले लिया है ना, तब ज़्यादा सही रहेगा। ये
ये क्लोरीन फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन, ऐसा लिया है। अब आप देखेंगे इसमें इन दोनों में आपको बताना है फर्स्ट साइड से ए और बी में कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। आइसोमर तो ये है, स्टीरियोआइसोमर भी है, कौन किस टाइप के हैं, किस टाइप का रिलेशन मेंटेन करते हैं, आइडेंटिकल हैं या इनैंशियोमर हैं। तो आप देखेंगे पहले तो ये पता करते हैं कि कायरल तो नहीं है। तो कायरल में प्लेन कैसे पढ़ सकता था, यही एक प्लेन पढ़ सकता था वो भी, और एक ऐसा पढ़ सकता था। तो ये पढ़ेगा तो इसके पीछे क्या है, बिलो द प्लेन क्या हाइड्रोजन है, इसका ओवर द प्लेन क्या है हाइड्रोजन। तो ऐसा तो प्लेन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट एटम है। अब ये बात आती है ऐसा प्लेन सिग्मा, तो वो भी क्या क्लोरीन फ्लोरीन, ये तो कभी हो ही नहीं सकता इसमें। तो इसमें कोई भी प्लेन नहीं है, दैट इज ये क्या है, एक कायरल मॉलिक्यूल है, क्या कायरल है। ये भी क्या है, एक कायरल है। अच्छा कायरल है। अब देखो इसके आर एस करके, ये क्या है 1 2 3, ये आर कॉन्फिगरेशन है, इसका क्या है 1 2 3, इसका भी आर है ना, उल्टा हो जाएगा उसका, अब द प्लेन हाइड्रोजन है। इसका क्या देखो 1 2 3, ये क्लॉकवाइज रोटेट है, लेकिन अब द प्लेन क्या है इसका हाइड्रोजन है, तो उसका इन्वर्टेड हो जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है, इस कन्फ्यूजन को आप देख सकते हो जाके। 1 2 3, ये क्या हो रहा क्लॉकवाइज, दैट इज इसका एंटी क्लॉक हो जाएगा, दैट इज एस कन्फ्यूजन होगा। और इसका 1 2 3 ये भी यस हो जाएगा। देखो 1 2 3 क्लॉक, इसमें कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इसका भी। दोनों कायरल सेंटर के कॉन्फिगरेशन क्या है, इसमें दोनों में क्या है आर आर कॉन्फिगरेशन, इस दोनों कायरल सेंटर के कॉन्फिगरेशन क्या है एस एस है, और दोनों ही कायरल है। ध्यान देना, ये बात ध्यान देने वाली है, दोनों ही क्या हैं कायरल हैं। इट मींस ए और बी क्या हैं आपस में इनैंशियोमर्स। किस टाइप का रिलेशन मेंटेन करते हैं, इनैंशियोमर का रिश्ता मेंटेन करते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ देखो। एग्जांपल नंबर 3, कुछ इस तरह, ध्यान देना। देखो क्या ये कायरल हैं दोनों, फर्स्ट और सेकेंड जो आपसे पूछेगा इनमें क्या रिलेशन है, तो ये क्या है टार्टरिक एसिड है ना दोनों, लिख लिया। तो अब इनमें रिलेशन पूछेगा, इनमें क्या रिश्ता है, तो फर्स्ट और सेकेंड क्या आपस में दिख रहे हैं आपको। अब देखो ये मिरर इमेज नहीं दिख रही, तो ऐसे बहुत इजी है। देखो ये मिरर इमेज एक दूसरे के, क्या ये कायरल है, देखो बिल्कुल कायरल। इसमें कोई यही प्लेन एक होता था वो भी डिसिपेयर, कुछ भी ना इसमें सिग्मा प्लेन है, ना आई है, ना एसन है, कुछ सारे एब्सेंट है, दैट इज ये क्या है एक कायरल मॉलिक्यूल है। ये भी कायरल तो ये भी कायरल है, सेम कंडीशन उसमें। अब एक कायरल नहीं एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ये क्या हमेशा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होंगे। कायरल मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज हमेशा क्या होती है नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है ना। तो या तो फिर आर एस करके चेक कर लो, 1 2 3, ये क्या है आर कॉन्फिगरेशन, इस पे क्या 1 2 3, इस पे भी आर कॉन्फिगरेशन है, इसको देखना 1 2 3, आर का क्या हो जाएगा यस, इसका 1 2 3 आर का क्या हो जाएगा यस। देखो दो कायरल सेंटर्स हैं, कायरल सेंटर्स, नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर्स, मॉलिक्यूल कायरल है ये पहले देखना जरूरी है, अदरवाइज गलत आंसर आ सकता है। कायरल है मॉलिक्यूल, ये भी कायरल है, ये भी स्टीरियोआइसोमर कायरल है। कायरल सेंटर कितने दो हैं, ए और फर्स्ट और सेकेंड है ना, फर्स्ट स्टीरियोआइसोमर सेकेंड स्टीरियोआइसोमर। इस पे क्या है दोनों आर आर कॉन्फिगरेशन है, तो इस पे क्या है दोनों एस एस। ये कंडीशन क्या है आर आर और क्या है ये एस एस है। तो ये कंडीशन क्या है किसमें होती है, मैं किसमें लिखाया है इनैंशियोमर्स में, तो बताया है। तो ये क्या है इनैंशियोमर्स है, बात समझ आई। तो ऐसे इनैंशियोमर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं डायस्टियोमर्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इस पढ़ेंगे। एक फोर्थ एग्जांपल देख लो एक और, फिर देखो आगे बढ़ते हैं, डायस्टियोमर्स पे चलते हैं। सपोज ये है, ये वैसे मैं पीछे करा भी चुका हूँ इनर्निकल में, यहाँ एक बार और रिलेट कर लो इसको, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। कभी कभी आप पढ़ते हो कहते हो आर एस लगा देते हैं, लेकिन आर एस से आर का एस करते हैं तो फिर इनैंशियोमर क्यों नहीं होता, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन कहीं नहीं है, आर एस से आप बहुत इजीली से इनको फाइंड आउट कर सकते हो कि दिया हुआ दो स्टीरियोआइसोमर्स में रिलेशन होमोमेरिक है या इनैंशियोमेरिक है ना, दैट इज वो इनैंशियोमर्स हैं या वो आइडेंटिकल है। तो ये देखो ये है हमारा
ए और बी, है ना। इसमें भी यदि आर एस करोगे तो नंबर 1 इसको जाएगा, नंबर 2 इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, लेकिन ये होगा क्या आर, इसका 1 2 3 आर घूम रहा तो यस होगा। ध्यान देना, ये आर एस है, यहां करोगे तो क्या होगा, ये यस होगा, इस पे क्या होगा आर होगा कि नहीं। अब यदि आपने डायरेक्टली देख लिया कि ए पे क्या है आर एस कॉन्फिगरेशन है, तो बी पे क्या है एस आर है। देखो आर का एस है, एस का आर है, तो आपको क्या कंफ्यूजन हुआ, हर कार्य सेंटर पे, इस पे 2 कार्य सेंटर, यहां भी दोनों कार्य सेंटर, इन दोनों कार्य सेंटर पे क्या हो रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहे हैं। दैट इज ये कंडीशन किस में हो रही होती है, इनैंशियोमर्स में। तो ए बी क्या है, इनैंशियोमर्स, यही आप गलती करोगे। मैंने क्या बोला, ये कॉन्सेप्ट आर एस कॉन्सेप्ट लगाने से पहले आपको क्या चेक करना है कि दोनों स्टीरियो से कायरल है या नहीं है। तो चेक करो पहले कायरल है या नहीं है। तो आपने लगाने से पहले कायरलिटी जरूर चेक करनी है, कायरल चेक करना। इसमें हमने कायरलिटी चेक करी थी, ये कायरल था, ये भी कायरल था, तब अप्लाई किया था आर एस वाला कॉन्सेप्ट। इसमें देखो आपने आर एस कायरलिटी चेक नहीं करी, आर एस अप्लाई करे तो आंसर गलत आ सकता है। देखो इसमें देखो ये सिग्मा है कि नहीं है, बिल्कुल। ये हाफ पार्ट ऐसे लगाओगे, ये ओ एच को रिफ्लेक्ट करे, एच एच को करे, सी एच को करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को करे, यहाँ भी देखो सिग्मा है, इसमें भी। दैट इज ये दोनों क्या हैं, अकायरल हैं। ये अकायरल में कभी भी आर एस के कॉन्सेप्ट से आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि इनैंशियोमर्स हैं। इनैंशियोमर के लिए दोनों स्टीरियोआइसोमर का कायरल होना मस्ट है। अब इसमें आपको कंफ्यूज करा, लेकिन आपने ये देखा नहीं है इसमें कायरल है या नहीं, ये अकायरल है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अकायरल के मिरर इमेज हमेशा क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मैं बता चुका हूं, इसमें आरएस करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अकायरल, फिर मैं बोल रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, यदि अकायरल स्टीरियोआइसोमर्स हैं और वो एक दूसरे के मिरर में हैं, तो ऑलवेज दे आइडेंटिकल होंगे। कभी भी उसमें चाहे आरएस कुछ भी आए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये इग्नाशियो मन्ना हो गया, क्या है, आइडेंटिकल इन नेचर, क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं दोनों। बात समझ आई, अब हुआ क्लियर। अगला देखो, थर्ड देखते हैं। डायस्टियोमर्स क्या होते हैं, ऐसे थर्ड डायस्टीरियोमर्स या आइसोमर्स। डायस्टियोमर्स क्या होते हैं, दे आर नॉट मिरर इमेजेस टू इच अदर। टू ईच अदर, एक दूसरे के मिरर इमेज होते ही नहीं, एक जैसे दिखते ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं एक सिस आइसोमर लेता हूं, एक देखो यहां मैंने दोनों जगह क्लोरीन लगा दिया, तो एक सिस आइसोमर है, सिस एल्कीन है ना, ये सिस आइसोमर है। अब ये क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे हम। और एक इसी टाइप से हमने ये वाला ड्रॉ कर दिया। अब आपसे पूछता, ये फर्स्ट हमने ले लिया और ये ले लिया सेकंड, आपसे पूछता फर्स्ट सेकंड में रिलेशन क्या है। तो क्या ये इसका मिरर इमेज है क्या आपको, आप यहाँ मिरर लगाओ, क्या मिरर लगाओ तो क्या इसके जैसे दिखेगा कि इसका क्लोरीन ऊपर चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो नहीं दिखेगा ना। यदि आप यहाँ मिरर लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो ऐसे दिखेगा ना, देखो ऐसे दिखेगा, इसका मिरर यहाँ लगा दोगे ऐसे दिखाओ, तो ये तो है नहीं। ये ऐसे दोनों क्लोरीन दो अपोजिट साइड नहीं जा सकती मिरर लगाने से ना, सेम ही साइड रहेंगी, ऊपर नीचे हो सकती है, दाएं बाएं हो सकती है, लेकिन रहेंगे सेम साइड। यहां क्या है, ट्रांस हो गया, ये ट्रांस आइसोमर है। एल्कीन का कैसा आइसोमर है, ट्रांस है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक जैसे नहीं दिख रहे। तो ये क्या है, सिस ट्रांस ऑलवेज क्या होते हैं एक दूसरे के, डायस्टेमर्स। कैसा रिलेशन मेंटेन करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, डायस्टेमर्स होते हैं। बात समझ आई। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये डायस्टेमर्स हैं। सेकेंड एग्जांपल देखो, सपोज ये है, हमने ये ले लिया आइसोमर, अब इसका नाम क्या बोला था मैंने, इरेथ्रोज, डी इरेथ्रोज, ये डी इरेथ्रोज है। दूसरा आइसोमर हमने लिया, आपसे पूछ रहा है बताओ भाई इसमें रिलेशन क्या है। बताओ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये डी थ्री, और इसका नाम है, याद करना बहुत जरूरी नहीं है,
इसका नाम D3 हो। अब ये दोनों आपस में क्या, आपसे ये पूछेगा ये दोनों में क्या रिश्ता है, तो आप क्या करोगे, देखो इस यहाँ क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है, क्या ये इसका मिरर इमेज है, देखो CHO अपनी जगह है, CH2 अपनी जगह पे है, और OH यहाँ ये मिरर लगा दो, ध्यान देना, तो ये इसको तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको बता रहा है, लेकिन ये इसको बता रहा है, लेकिन ये इसको नहीं बता रहा, नहीं समझे, ये आपस में अपोजिट हैं, ये कहाँ आपस में सेम है OH, या कहो ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ सेम साइड है, ये हाइड्रोजन कहाँ है, दोनों अपोजिट है, मतलब ये इसका मिरर इमेज हो ही नहीं सकता, ये दो आपस में मिरर इमेज नहीं है, इट मीन्स ये क्या है, फर्स्ट सेकंड क्या है, डायस्टेमर्स है। बात समझ आई, ठीक है ना, ये डायस्टेमर्स है। नेक्स्ट देखो, हम नॉर्बोर्नियन सिस्टम में चलते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे क्लोरीन, कहाँ पे, एंडो पे, इसको बोलते हैं एंडो पोजीशन, एंडो पे हमने क्लोरीन लगा दिया। दूसरा सेम टाइप का एक और स्टीरियोआइसोमर ले लिया और इसका हमने लगा दिया एक्सो, बाहर को निकलता हूँ, क्या ये आपस में दो, ये यहाँ पे इसका एक्सो है ना, एक्सो पोजीशन पे लगाया हुआ साइड में, तो ये फर्स्ट दो आइसोमर आपको दिए होंगे, पूछेगा इसका रिलेशन क्या है, समझे, तो आप क्या बताओगे, क्या एक दूसरे के जैसे दिखते हैं क्या है, इसका देखो ये कैविटी है, दो कार्बन का है, दो कार्बन उनके पास में उस कैविटी में है, ये कहाँ है, दो कार्बन वाले रिंग और एक कार्बन रिंग वाली कैविटी के अंदर है, दैट इज ये एक्सो पोजीशन है, तो ये एंडो है, क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज क्या क्या बनेगा, ये थोड़ी बनेगा, अंदर ही रहेगा ना, यहीं कहीं रहेगा क्लोरीन, ऐसे थोड़ी निकल जाएगा, ये तो इधर जा रहा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ना, तो ये क्या है, एक्सो एंडो क्या होते हैं, डायस्टेमर्स होते हैं, समझे, जो मिरर इमेज नहीं है वो डायस्टेमर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा कुछ एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको आइडेंटिकल डायस्टेमर्स एनांशियोमर फाइंड आउट करने हैं, देखते हैं क्या करना है, देखो हमने कुछ इस टाइप से ले लिया है OH H, अब डायस्टेमर्स में H CH2 OH, नेक्स्ट ये फर्स्ट है हमारा, सेकेंड है H OH H OH CH2 OH, थर्ड है CHO OH H H OH CH2 OH, है ना, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है आइसोमर, स्टीरियोआइसोमर, और ये हमारा फोर्थ OH और H OH और CH2 OH, ये चार दिए हुए हैं, आपको रिलेशनशिप बताने हैं एक दूसरे में क्या है, तो देखो कैसे करते हैं इसको, हम फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आपसे रिलेशनशिप पूछेंगे क्या है, फिर हम पूछेंगे आपसे थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, स्टीरियोकेमिकल क्या रिलेशन है, फिर आपसे हम पूछेंगे फर्स्ट और थर्ड के बीच में, फिर हम पूछेंगे फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, फिर हम पूछ सकते हैं सेकेंड और थर्ड के बीच में, है ना, इस टाइप से कर सकते हैं ना, इसमें क्या रिलेशन, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड में, देखो RS की हेल्प से करना है, लेकिन RS को तभी लगाना है, पहले चेक कर लेना है कि ये कायरल है नहीं है, देखो इसमें ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, सिग्मा है कि नहीं, इसमें भी है, फर्स्ट सेकेंड पूछ रहा ना आपसे रिलेशन, तो फर्स्ट सेकेंड क्या है, सिग्मा प्लेन है, दैट इज अकायरल है दोनों, और एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज, तो ऐसी मिरर इमेज अकायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज हमने क्या बताया आपको, हमेशा सुपर इम्पॉसिबल होती है, दैट इज ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, हमेशा आइडेंटिकल, दैट इज ये दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं,
बात समझ आई? ये आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिकल, देखो अकायरल है एक दूसरे के मिरर इमेज, मिरर लगाओ इधर, या कहो इसको देखो इसको 180 रोटेट करोगे, सॉरी रोटेट करने की जरूरत नहीं है, सॉरी आकार, ओहो हो नो 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 नो, सॉरी 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 सॉरी, आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, नो नो, ये इस पे CHO लगाया हुआ ना, हाँ ये दोनों डिफरेंट है, ऐसे प्लेन नहीं लगा सकता, सॉरी CHO CH2OH है, इसमें कोई प्लेन नहीं होगा, गलती से हो गया मेरे से, मुझे लगा CH2 ये दोनों। अच्छा अब इसमें क्या फर्स्ट सेकेंड में क्या रिलेशन है? अब देखो ये इसमें प्लेन है, बिल्कुल नहीं है, ये प्लेन हो ही नहीं सकता, तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल, इसमें कॉन्फिगरेशन RR है, तो इसमें कॉन्फिगरेशन क्या है? SS है। मैंने क्या बोला, हर एक कार्य सेंटर पे कॉन्फिगरेशन चेंज हो, R का S हो गया, R का S हो गया, दैट इज ये क्या है? एनांशियोमर्स है। क्या है? एनांशियोमर्स। अच्छा फिर बोला थर्ड और फोर्थ क्या है? थर्ड फोर्थ देखो, ये देखो ये R कॉन्फिगरेशन होगा, कॉन्फिगरेशन चेक कर लो, ये कायरल है कायरल तो होगा, जब ये टॉप डिफरेंट होते, देखो इस कायरल सेंटर पे क्या है? एक डिफरेंट लिगेंड लगा है, ये तो दोनों ठीक है, ये दोनों सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है ना, इस कायरल सेंटर पे CHO, इस कायरल सेंटर पे क्या CH2, ये दोनों, इनमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये दो कार्य सेंटर दिए हुए, एक बार सुन लो, ये दो कार्य सेंटर दिए हों और दोनों पे डिफरेंट लिगेंड अटैच हैं, या एटलीस्ट वन डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच है, तो वो उनके बीच कभी प्लेन हो ही नहीं सकता। बात समझ आई? तो हम क्या करते हैं अब इसका तो हम क्या करेंगे, हाँ इसका R है तो ये इसका क्या होगा? S होगा। ठीक है, ध्यान देना, हमने सेकेंड और थर्ड और फोर्थ करा है, इसमें क्या होगा? S होगा, इसका भी, इसका क्या होगा? R होगा। ध्यान देना, R का S हो गया, S का R हो गया, और ये कायरल हैं दोनों, इट मीन्स दोनों सारे सेंटर पे इन्वर्जन हो, दोनों इन्वर्टेड फॉर्म है, दैट इज ये भी क्या है? एनांशियोमर्स हैं। ओके, अब मैं करता हूं बात 1 और 3 की। फर्स्ट और थर्ड देख लो, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट में क्या है? RR है, ये इसमें RS है, ऐसी कंडीशन आ जाए, या कहो ये मिरर इमेज ही नहीं, एक दोनों सेम है, एक इसमें OH और OH दोनों सेम साइड है, इसमें OH क्या है? अपोजिट साइड, क्या इसका मिरर इमेज है 1/3? बिल्कुल मिरर इमेज नहीं। या ऐसे कहो, ऐसी कंडीशन हो यदि मान लिया दो कार्य सेंटर हैं, दो एक पे कार्य क्या है? RR है, दूसरे पे क्या हो रहा है? SS है, तो इनांशियोमर है, लेकिन कहीं भी RS हो गया, देखो एक पे एज इट इज है, इन वन फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, इसका कार्य सेंटर पे कन्फिगरेशन नहीं चेंज हुआ, इसका कन्फिगरेशन चेंज हुआ, एक का एज इट इज है, एटलीस्ट वन भी मेंटेन रखता है कॉन्फिगरेशन, और हर कार्य सेंटर पे कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है, या हर कार्य सेंटर पे सेम है, एक भी चेंज हो जाता है, मतलब ये फुल्ली इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं होते कॉन्फिगरेशन दूसरे स्टियोइसोमर, तो ऐसी कंडीशन किसका जन्म देती है? डायस्टियोमर्स। ऐसे आइसोमर क्या कहलाते हैं? डायस्टियोमर्स। तो फर्स्ट सेकेंड क्या है? डायस्टियोमर्स से। बात समझ आई? ये कहो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है ही नहीं, है ना? अच्छा फर्स्ट और फोर्थ देखो, फर्स्ट वो फोर्थ की वही कंडीशन, दोनों सेम साइड है, ये इस पे इन्वर्टेड हो गया, इस पे एज इट इज है, तो ये भी क्या है? डायस्टियोमर्स है। फिर हम देखते हैं सेकेंड और थर्ड क्या है। सेकेंड में आपका SS है, थर्ड में क्या है? RS है, दैट इज इस पे एक पे इन्वर्जन हो गया कॉन्फिगरेशन है, इस पे सेम है, तो ये भी क्या है? डायस्टियोमर्स है ना, क्योंकि एक ऐसे देख लो, दोनों OH का सेम साइड है, यहाँ दोनों OH अपोजिट है, दैट इज ये डायस्टियोमर्स है। तो इस टाइप से हम करेंगे, बहुत इजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको देखें। थैंक यू।